तो अब कहाँ जरूरत पड़ी थी, यानी हम उस शख्सियत को आप देखिए कि हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, राजा महाराजा भी रहे हैं, हमारे इतिहास के साथ में बहुत कुछ छेड़छाड़ की गई है। राजस्थान से शुरू करें तो हम लोगों ने बुक्स में शुरू से पढ़ते थे कि अकबर महान है, यही पढ़ते थे ना हम लोग, यानी महाराणा प्रताप के लिए कभी नहीं पढ़ाया गया हमने कि महाराणा प्रताप महान है, पढ़ते क्या थे, अकबर महान है। अब अकबर महान क्यों था, मतलब कभी इस पे विचार हमारे किए ही नहीं गए। पढ़ना चाहिए था हमको कि महाराणा प्रताप महान थे। तो इस तरह से बहुत से छेड़छाड़ हमारे इतिहास के साथ में की गई है। बिरसा मुंडा जी को लगा के अपने बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में सुना होगा आपने, वहां पर भी क्या जलियांवाला हत्याकांड के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, बहुत कुछ सुना भी है। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उससे भी क्रूर हत्याकांड बिरसा मुंडा के समय में, और मानगढ़ का जो हुआ था ना आदिवासियों का, कभी आपका जाना तो वहां पर देखना, गुजरात और बांसवाड़ा बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, वहां भी गुरु गोविंद जी ने अलग जगह रखी थी। तो वहां भी हजारों आदिवासियों को बेरहमी से अंग्रेजों द्वारा मारा गया था। और वो पहाड़ी भी क्या थी, बिल्कुल सीधी चट्टान थी, जैसे प्लेन है इधर से बिल्कुल खड़ा हुआ है ना, इधर से आप गोलियां मार रहे हो, उधर से ज्यादा है क्या तो नीचे जाके खाई में मर रहे हैं। लेकिन इतिहास में उसको जगह नहीं दी गई अभी तक, ना उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो यही बिरसा मुंडा जी के साथ में हुआ था। झारखंड जो है, जैसे झारखंड का उदय जो हुआ है, स्थापना हुई 2000 में झारखंड की, तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बना था। वो 15 नवंबर क्यों चुना, वो एक श्रद्धांजलि थी हमारे जनजाति उस महान शख्सियत के लिए जिनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। अब राजगढ़, अलवर में राजगढ़ क्या, ये जो बेल्ट है पर्टिकुलर थाना का, ये राजगढ़ है, ये क्या जनजाति बाहुल्य है। तो आप ज्यादातर एसटी के स्टूडेंट्स भी हम लोग को पता भी होना चाहिए। इसी तरह के अलवर में भी एक जनजाति महापुरुष का नाम हम लोग लेते हैं, ध्यान आपको, कप्तान सुखराम मीणा जी का पढ़ते हो ना कहीं, क्योंकि इतिहास में इन चीजों को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। जब आप जनजाति गौरव दिवस मनाते हो, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बधाई दूंगा इनको कि आपने अपने संस्कृति में आगे ये प्रस्तुति दी है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि इन चीजों से बच रहे हैं, हम लोग हैं जो हमारी जो संस्कृति है उसको भूल रहे हैं। क्योंकि जनजाति, हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसकी पहचान होती है, पहनावा से लेके खान पीन से लेके सबसे। अब आपने देखा होगा, भले आप श्रीनगर से जाके केरल चल जाओ, इधर गुजरात से मणिपुर चले जाओ, अगर इस वेशभूषा में जो मेनाओं में जो घाघरा और लुगड़ी राजस्थान पर्टिकुलर पहनते हैं, अगर आपको केरल में भी कोई इस वेशभूषा में मिल जाएगा तो आपको परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पहचान लेंगे कि राजस्थान की इस टाइप समाज से है। अगर आप वही सलवार कुर्ते में या जींस और टॉप में रहोगे तो हम लोग पहचानेंगे नहीं, परिचय लेंगे कौन से जाति के, गांव के, क्या हो। तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, नहीं कि शर्म करनी चाहिए। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा, इतनी अच्छी प्रस्तुति वो भी आपने अपने वेशभूषा में जो दी है, क्योंकि इसको हमें गर्व के रूप में लेना चाहिए। बिरसा मुंडा जी हमें सबको पता है 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था, छोटा नागपुर। ज्योग्राफी स्टूडेंट पढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है, बिल्कुल एक सामान्य परिवार, गरीब निर्धन परिवार में। क्यों, झारखंड के सघन फॉरेस्ट वाला एरिया हो, ट्राइब्स जो है पहाड़ों पे रहती है, जो कहते हैं जल जंगल और जमीन, यानी उनकी रोजी रोटी उन्हीं से चलती थी। पिछली बार मैं 4 साल करीब डूंगरपुर में रहा था, डूंगरपुर बांसवाड़ा पूरा ट्राइब से मैं जाता था, तो वहां क्या है कि महुआ का पेड़ होता है, माहौड़े की क्या शराब भी बनाई जाती है, उधर खाते हैं लोग हैं। तो मैं पूछता था, मैं यार